राधे राधे। आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इसमें आपको बताने वाले हैं कि बहुत अच्छा है, जो मतलब एग्ज़ाम ग्रुप डी हो या कंपटीशन हो, सभी में पूछे जाते हैं कि ठोस पदार्थ के रासायनिक गुण को लिखे। किसका? ठोस पदार्थ के रासायनिक गुण को, ठोस पदार्थ का सामान्य गुण को लिखे। तो ठोस पदार्थ का सामान्य गुण क्या है उसके बारे में लिखने के लिए कह रहे हैं है। तो देखो, ठोस पदार्थ का ऐसे सामान्य गुण जो है 9 गो है, जो हम 9 गो जो है आपको बारीकी से दिखाने वाले है। अब देखिए यहाँ पे पहला कि ठोस पदार्थ के सामान्य गुण निम्नलिखित है। पहला, आकृति और आयतन। आकृति, एगो बात बताइए, जब आकृति का अर्थ होता है कि जैसे देखिए ये एगो मार्कर है, ठीक है, मार्कर हम यहाँ पर रखें या कहीं ले जाए तो क्या इसका आकृति बदलेगा? ये जितना जगह छेकेगा उतना ही जगह छेकेगा। तो ये हो गया जो इसके द्वारा छेका गया जगह आयतन, और इसका आकृति माने चाहिए इतना बड़ा है तो कहीं पे ले जाएंगे इतना ही बड़ा रहेगा। तो ये हो गया आकृति। तो निश्चित रहेगा, क्या निश्चित रहेगा? निश्चित रहेगा। तो यही तो लिखे हैं कि आकृति और आयतन। ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ के आकृति और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। है कि नहीं है? अब मान के चलो ईंट जानते हैं, ईंटा को यदि हम यहाँ से उठा के कहीं ले जाएंगे तो जहाँ पे ईंटा को पहले उठाए वो जगह इतना छेकेगा। यदि हम दूसरा जगह ले गए तो वो भी जगह इतना छेकेगा। तो आकृति और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आकृति आयतन क्या होते हैं? तो अब पहला याद हुआ कि आकृति और आयतन। ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन क्या होते हैं? ठोस पदार्थ जैसे कि आप जानते हैं लकड़ी, टेबल, मेज इत्यादि, पत्थर, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ है। मेज का देखो वो बात, बेंच और डेस्क जानते हैं, क्या बेंच और डेस्क को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो क्या आकृति बदल जाएगा? आयतन जितना जगह छेकेगा उससे कम जगह छेकेगा? नहीं छेकेगा, जितना छेकेगा उतना ही छेकेगा। इसका मतलब है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं। पहला कोई दिक्कत? दूसरा देखते हैं घनत्व। घनत्व अब यहाँ पे देखो नोट में लिखा है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कहेगा क्वेश्चन की आकृति और आयतन निश्चित होते कैसे? तो किसके कारण? तो अंतराणुक आकर्षण बल के कारण। तो यहाँ पे क्वेश्चन और लिखेगा कि ठोस पदार्थ में अंतराणुक स्थान क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, लेकिन आकर्षण बल क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ में अंतराणुक स्थान क्या होते हैं? कम होते हैं, लेकिन अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होते हैं। अंतराणु आकर्षण बल क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ये क्वेश्चन याद हुआ। दूसरा घनत्व। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होते हैं। आपको आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता होगा कि घनत्व क्या चीज़ है? घनत्व माना होता है, जैसे देखिए हम एगो मतलब कि एगो मान के चलिए हमारा खेत है, ठीक है, इसमें हम मतलब 1 केजी मतलब कुछ ऐसा बूंद दिए दाल लो ना, दाल बूंदे 1 केजी, इसमें हम 100 ग्राम केजी बुने, तो इसमें घुन होगा कि इसमें घुन होगा? पहला में घुन होगा कि दूसरा में घुन होगा? पहला में घुन होगा। तो घुन जितना हुआ यह घनत्व। ठोस पदार्थ में बहुत कण छोट कण जो है बहुत सट के रहता है, तो इसका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। तो यही होता है डेंसिटी, इसका होता है अंग्रेजी। तो घनत्व होता है। तो ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होते हैं? ठोस पदार्थ के घनत्व क्या होते हैं? ठोस पदार्थ के घनत्व उच्च होते हैं। देख लिए। अब आते हैं द्रवनांक और क्वथनांक। द्रवनांक माने जल्दी, द्रवनांक होता है द्रव अवस्था। ठोस पदार्थ जैसे लोहा है तो लोहा तुरंत क्या द्रव में बदल जाएगा? बहुत अधिक समय लगता है। ताप बढ़ाओ, ताप बढ़ाने के बाद उसे गर्म करते रहो, इसके बाद होता है कि नहीं होता? तो यही कह रहा है कि द्रवनांक और क्वथनांक। तो ठोस पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। माने कि इसे अधिक गर्मी ताप बढ़ाने पर इसका जो है द्रवनांक और क्वथनांक जो है गलेगा। अधिक ताप बढ़ाएंगे तब लोहा क्या होगा? गलेगा, द्रव अवस्था में आएगा ना रे, द्रव अवस्था में आएगा। तो ठोस पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब आओ यहाँ पे, ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं कि नहीं होते हैं? यदि एगो लोहा से तोरा हाथ में मारेंगे तो हाथ टूट जाएगा, लेकिन लोहा से किसी पत्थर मारे पत्थर टूट जाएगा, लेकिन लोहा नहीं टूटेगा। तो ठोस पदार्थ क्या होता है? कठोर
कठोर होते हैं, और दृढ़ माने होता है ये जैसन है वैसने रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हाँ, ताप अधिक करेंगे तो परिवर्तन होगा। अब अभी हम पढ़े हैं कि ठोस पदार्थ आकृति और आयतन। तो ठोस पदार्थ के आकृति और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ के आकृति और आयतन क्या होते हैं? इसके बाद पढ़े हम क्या चीज? घनत्व। तो ठोस पदार्थ के घनत्व क्या होते हैं? ठोस पदार्थ के घनत्व क्या होते हैं? इसके बाद हम पढ़े क्या चीज? द्रव्यमानक और क्वथनांक। तो ठोस पदार्थ के द्रव्यमानक और क्वथनांक क्या होते हैं? ठोस पदार्थ के द्रव्यमानक क्वथनांक क्या होते हैं? इसके बाद हम पढ़े क्या चीज? कठोर और दृढ़। तो ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। कोई दिक्कत? आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो बुआ रुकेगा। अब यहाँ पे देखते हैं सपिंडता। क्या चीज? सपिंडता। इससे अंग्रेजी में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी। अब यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सपिंडता, ठोस पदार्थ असपिंड होते हैं। असपिंड मान हो कि उसमें हवा नहीं रहते हैं। देखा है कि लोहा में कभी हवा है? इसका मतलब है असपिंड है, माने कि इसमें हवा नहीं जाता है। लेकिन वो पॉइंट नोट करेगा, यहाँ पे जगह नहीं छोड़ा कि नोट में पॉइंट करेगा कि वहाँ पे ब्लैक मार्कर है, दिखा था यहाँ पे एगो चीज पॉइंट लिखेगा कि पाव रोटी जो है, पाव रोटी एक ठोस पदार्थ है, लेकिन इसमें हवा है। तो पाव रोटी अपवाद में हो जाएगा कि पाव रोटी एक ठोस पदार्थ है, लेकिन इसमें क्या है? हवा है, इसीलिए यह असपिंड है। इसीलिए यह असपिंड है। तो यहाँ पे गौर से सुनेगा। सपिंडता मैंने समझ गया कि सपिंडता होते हैं तो ठोस पदार्थ असपिंड होते हैं। ठोस पदार्थ में ईटा में कभी देखा है हवा है? नहीं। लेकिन पाव रोटी जो है एक ठोस पदार्थ है, काहे कि उसमें हवा है। ठोस पदार्थ है लेकिन उसमें हवा है, इसलिए यह सपिंड होते हुए भी ठोस पदार्थ है। तो कहेगा कि कौन ऐसा पदार्थ है जो ठोस होते हुए भी सपिंड है? पाव रोटी, क्योंकि इसमें जो है पाव रोटी में हवा है, लेकिन यह ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ क्या होते हैं? सपिंड कि असपिंड? असपिंड होते हैं। अब देखते हैं बहाव माने होता है बहना। एगो बात एक बार में समझ में ना आती है, तब न कहते हैं क्या चीज़ का दुम? कुत्ता का दुम है, कभी सीधे नहीं होगी। तो सिर्फ इसीलिए लड़की जो है सबसे मतलब वो चीज़ लड़की पे होता रहता है हमारा। क्या है कि 5 गो लड़की जहाँ पाएगा समझो उसका खेला चालू, कहीं पे जाओ। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने श्राप दिया था कि आज के बाद मैं आपको श्राप देता हूँ कि किसी भी लड़की या लड़की का पेट में कोई बात पचेगा नहीं। और देखना उसको सिर्फ मुँह उगल देती है। तो यही कारण है कि 2 जगह होगा ना। सबसे पहले ब्याह में जाएगा तो क्या देखा पता है कि कौन चीज़ कौन पहन के आया है। अगर रास्ते कमज़ोर तो हमारा वाला नहीं ना है। ससुरा समझ गया कि नहीं समझ आता? बता ऐसा रहता है। इसीलिए अब देखो गौर से, बहाव माने क्या होता है? बहना। अब देखो पानी को हम यदि बाल्टी में पानी है, उससे हम क्या करेंगे? उझलेंगे। उछलता जानता है ना? उछलेंगे में ढारेंगे तो क्या होगा? बहने लगेगा। अब एक बात होता, महादेव जी पर जल चढ़ाया है, अब जल चढ़ाने के बाद पानी वहीं पर जम जाता है, बहता है, तो बहाव। तो एक बात होता, ईटा को हम ऐसे करेंगे, फेंकेंगे तो क्या बहने लगेगा? तो पता चलेगा रोड पर गिराएंगे, बह के हमारा दरवाजा पर आ जाएगा, नाली बना देंगे, है ना? तो ऐसा होगा नहीं होगा। जहाँ पर रखेंगे वहीं पर रहेगा, लेकिन पानी का ढारो बहने लगेगा। तो यह ठोस पदार्थ में बहाव होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। तो ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होते हैं। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति, ठोस पदार्थ में बहाव हवे नहीं करता है। जहाँ पर रखो वहीं पर रहेगा। ऐसा होता बेंच को हम रखे, बेंच रखे तो बहने लगता, लेकिन ऐसा होता है नहीं। तो ठोस पदार्थ बहु प्रवृत्ति के अब आते हैं प्रसार या संकुचन। अब देखा मोटका लोहा दे देंगे, मारते रहो, हाथ में छाला पड़ जाए लेकिन पसरेगा नहीं। लेकिन उसे जब गर्म किया जाता है तब चोट मारा जाता है तो पसरता है, नहीं पसरता है। तो यही बात लिखा, प्रसार माने पसरना, संकुचन माने सिकुड़ना। अंग्रेजी में होता है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन।
क्या होगा, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। इसका अंग्रेजी चलेगा, ऐसे लिख दिए। और इसको देखो, प्रसार और संकुचन। ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर, देखा होगा हसुआ जानता है, हसुआ पिटाने गई होगी ना, तो हसुआ में प्रसार हो ना, आ संकुचन मैंने छोड़ देगा तो संकुचन होता है ना, तो यही बात है। तो कहेगा कि ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनका क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन एक बात याद रखना, सोना एक कौन सा पदार्थ है, ठोस है, लेकिन 1 ग्राम सोना से 2 ग्राम था कि 1 ग्राम, 1 ग्राम या 2 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर की तार खींचा जा सकता है। तो बात ये भी याद रखना। अब आते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो सीधे किसमें बदल जाता है, वाष्प में। और वाष्प को यदि ठंडा करते हैं तो किसमें बदल जाता है, ठोस में। इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन मतलब समझा कि ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वाष्प, और वाष्प को ठंडा करेंगे तब ठोस बनेगा। इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे में कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये डायरेक्ट वाष्प में, वाष्प को ठंडा करो किसमें, ठोस में। अरे उतना क्या देखना, बर्फ तो खाती है, पानी को ठंडा करो क्या बनेगा, बर्फ है, बर्फ को ठंडा करो, गर्म करो तो पानी, खेला खत्म ना। तो ये हो गया आपका ऊर्ध्वपातन। अब देखो विसरण। विसरण का अर्थ होता है कि हम, अब कोई व्यक्ति है अपना नानी गांव गया, अपना गांव का बिसर गया, माना कि अपना गांव से दूसरा गांव गया, उसमें घुल मिल गया। तो यही बात है कि विसरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं विसरण? वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। बस, तो किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो ये विसरण हुआ। तो अब फिर देखो, अब देखो सपिंडता समझ गया। तो अब तू लोग बोलेगा सपिंडता, तो ठोस पदार्थ क्या होता है, सपिंड क्या, सपिंड असपिंड होते हैं। इसके बाद आ गया बहाव। ठोस पदार्थ है बहाव प्रवृत्ति के, ठोस पदार्थ बहाव प्रवृत्ति के। अब आता है प्रसार या संकुचन। ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर प्रसार या संकुचन बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम। अब आते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन तो कहेगा ठोस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन, ठोस पदार्थ को गर्म करने पर क्या बनता है, वाष्प। वाष्प को ठंडा करने पर इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब क्वेश्चन देखो, विसरण। जब कोई पदार्थ क्या होता है, कण किसी दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अब शुरू से देखते हैं, ठोस पदार्थ के सामान्य गुण कितने थे, 9। कितने थे, 9। पहला क्या थे, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन। दूसरा क्या थे, घनत्व क्या, दूसरा में एक साथ बोलेगी, एक साथ बोलेगी तो अच्छा लगेगा। और इसके बाद द्रव्यमान क्या है, 5वां ठोस पदार्थ कठोर और 6ठा 5वां संपिंडता, 6ठा 7वां 8वां। इसके बाद 9वां दूसरा। कोई दिक्कत है, आप लोग भी चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मिलते हैं अगला वीडियो, द्रव के आयतन और द्रव के समान गुण लेके आते हैं। जय हिंद, तब के लिए।